हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। एक नंबर सर। और आपके सामने हाजिर है आपके गब्बर सर। कैसे हो गब्बर आर्मी? उम्मीद है आप लोग सभी मस्त बेहतरीन सुपर और मक्खन मलाई होंगे। गुड वाली मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बेटूस को। गुड मॉर्निंग लक्ष्य, साक्षी, अंशु, मानव, पीयूष। कैसे हैं आप सभी भाई? फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख दो हैशटैग रॉला ऑन द टॉप। स्पैम हो जाना चाहिए हैशटैग रॉला ऑन द टॉप। बेटूस, कैसे हैं आप सभी? कैसी पढ़ाई चल रही है आप लोगों की? कैसी प्रैक्टिस चल रही है आप लोगों की? क्या लग रहा है इस बार धमाल मचने वाला है जून एग्जाम में? धमाल मचने वाला है क्या जून एग्जाम में? चलो भाई, चलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज जो हमारा लास्ट क्लास में कैश फ्लो स्टेटमेंट थोड़ा सा स्टार्ट हुआ था, उसको थोड़ा सा आज और अच्छे से करेंगे। कुछ मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके आया हूं, उन पर थोड़ी सी बात करेंगे। उन क्वेश्चंस को मैं करवाने वाला हूं और ये एश्योर करेंगे कि आपका जो एग्जीक्यूटिव का कॉर्पोरेट का पेपर आएगा उसमें रौला ऑन द टॉप हो ही जाएगा। चलिए, तो आज मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं, उन क्वेश्चंस को मैं करवाने वाला हूं। और क्वेश्चंस को करवाने से पहले मैं एक बार दोबारा से बच्चों को रिवाइज करवा दूं, ताकि जब आप मेरे साथ साथ क्वेश्चंस करें तो आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आए। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले आपने पढ़ा था कि सर नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं। यस सर। नेट प्रॉफिट कहां दुक्का होता है सर? नेट प्रॉफिट दुक्का होता है रिजर्व एंड सरप्लस की हेडिंग के अंदर। यस सर। बट तारीफ की बात मालूम है क्या है? यस सर, बताओ क्या है? तारीफ की बात यह है कि आपने जितने भी क्वेश्चंस करे हैं ना, उन सभी में आपकी बुक में जो प्रॉफिट है वो डायरेक्ट दे रखा है। ठीक है बाबू? यस। उसके बाद इसमें अगर हमारा जनरल रिजर्व इंक्रीज हो रहा है, प्रोविजन फॉर टैक्स करेंट ईयर का, प्रपोज डिविडेंड करेंट ईयर का, इंटर डिविडेंड अगर पेड किया हो, ये सारी चीजें हम करते हैं। हेलो दीपांशु बेटू। उसके बाद हम एडजस्टमेंट्स करते हैं जिसमें सारे खर्चों को हम ऐड करते हैं और सारे फायदों को हम लेस करते हैं। उसके बाद आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। देन अगर आपकी करंट एसेट्स डिक्रीज हो रही है, करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो आप उसको ऐड करोगे। और इसका जस्ट उल्टा, करेंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, करेंट एसेट्स इंक्रीज हो रही है, तो उसको हम लेस करते हैं। ठीक है बच्चों? तो तैयार है मेरे शेर और मेरी शेरनी क्वेश्चंस करने के लिए? बता दो फटाफट से कमेंट बॉक्स में, और मैं ले चलता हूं आपकी बुक के क्वेश्चन की तरफ आपको। चलो बेटा जी, ये रहा आपकी बुक का एक क्वेश्चन। इसमें आपको निकालना है कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब ही है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है? चलिए, तो प्यारा सा फॉर्मेट बना लेते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी।
डिंग 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 डिंग। देखो बेटा, आप अगर इस क्वेश्चन को देखोगे तो आपको ये सारी चीज दे रखी है, ठीक है। सबसे पहले मैं अपने प्यारे प्यारे बच्चों से कुछ चीजें पूछना चाहूंगा, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल करंट एसेट्स है या करंट लायबिलिटी है? आप लोग कहेंगे सर करंट एसेट्स। डेटर्स क्या है? करंट एसेट्स। बिल्स पेबल क्या है? करंट लायबिलिटी है। सबसे पहले इसको हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं। उसके बाद क्रेडिटर्स क्या है? करंट लायबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट लायबिलिटी, प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट एसेट्स, एक्रूड इनकम करंट एसेट्स, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस करंट लायबिलिटी, ठीक है। अब आपको दे रखा है प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर। साल की शुरुआत में कुछ भी नहीं था, साल के एंड में 7,000 हो गया, तो हमारा प्रॉफिट कितना है? 7,000 रुपए। तो नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट फॉर द ईयर आप लिखेंगे 7,000 रुपए। और आपको कुछ भी नहीं दे रखा है, कोई एडजस्टमेंट नहीं, तो एक तरीके से ये जो प्रॉफिट हो गया ना, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ गया। यही ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है। तो यही आ गया 7,000। यस सर। अब मैं ऐड क्या करूंगा? ऐड करेंगे आप, अगर आपकी करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है और करंट एसेट्स डिक्रीज हो रही है, और इसका जस्ट अगर उल्टा हो जाएगा तो मैं क्या कर दूंगा? लेस करूंगा। अब मैं आज पोल पोल खेलता हूं, पोल पोल खेलता हूं। आपके सामने ऑप्शन ए है ऐड और ऑप्शन बी है लेस। सबसे पहले आप बिल्स रिसीवेबल को देखिए, पुराना साल नया साल, आपको बस ये बताना है कि बिल्स रिसीवेबल को आप ऐड करेंगे या लेस करेंगे। अगर ऐड करेंगे तो ऑप्शन ए और लेस करेंगे तो ऑप्शन बी। करंट एसेट्स डिक्रीज हो गई है 5,000 से 4,700। आप इसको क्या करेंगे बेटा? ऐड करेंगे या फिर आप लेस करेंगे बेटा जी? देखिए सर, डिक्रीज हुई है और डिक्रीज होती है एसेट्स तो ऐड करते हैं। ए ऑप्शन। 64% बच्चे सही हैं। 35% कह रहे हैं लेस करेंगे। अरे नालायकों, बिल्स रिसीवेबल डिक्रीज इन बिल्स रिसीवेबल कितना? 300। नेक्स्ट, डेटर से करंट एसेट्स है, दो वैल्यू आपको दे रखी है, बताइए इसको ऐड करेंगे या लेस करेंगे? ऐड करेंगे या लेस करेंगे? बताइए। डेटर्स को क्या करेंगे? ऐड करेंगे या लेस करेंगे? डेटर्स को क्या करेंगे? ऐड करेंगे या लेस करेंगे? डेटर्स पहले थे 1,000 के, फिर हो गए 1,250। करेंट एसेट्स इंक्रीज हो रही है, लेस करेंगे। 72% बच्चों के आंसर सही हैं। 27% अभी भी इल्ला बिल्ला छू खेल रहे हैं। 27% अभी भी इल्ला बिल्ला छू खेल रहे हैं। इंक्रीज हुई है बेटा, लेस करेंगे 250 रुपए। इंक्रीज इन डेटर्स, इंक्रीज इन डेटर्स 250।
उसके बाद बिल्स पेबल एक करेंट लायबिलिटी है। हाँ जी, बिल्स पेबल बेटू एक करेंट लायबिलिटी है। तो बताओ इन दोनों को चीजों को देखते हुए आप किसको करेंगे, ऐड करेंगे या लेस करेंगे बेटू? दीपांशु बेटा 1.5x के चक्कर में x नहीं लग जाए पेपर में, कंसेप्ट अच्छे से आना चाहिए बेटू। बताओ बेटा क्या होगा? बिल्स पेबल करेंट लायबिलिटी। चलो, तो बेटा जी बिल्स पेबल एक लायबिलिटी है और लायबिलिटी यहां पर इंक्रीज हो रही है यानी कि ऐड होगा। चलिए फाइनली 72 से 83% बच्चे सही हैं, बट 16% बच्चे अभी भी इल्ला बिल्ला छू खेल रहे हैं। तो लीडर बोर्ड देख लेते हैं। गरिमा जी क्या बात है, गरिमा जी नंबर 1 पर बैठी हैं। गरिमा जी के नीचे मतलब रैंक में कुश जी हैं, उसके बाद हरीश हैं, फिर आयुषी, नैन्सी, साहिल, काजल, काव्या, केशव, रूना। वाह 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 क्या बात, रौला चल रहा है। 500 मैंने लिख दी है ना यहाँ पर बिल्स पेबल के। हाँ, इंक्रीज इन बिल्स पेबल 500, इंक्रीज इन बिल पेबल्स 500 रुपए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर यहां भी मैं लिख देता हूं ऑप्शन ए ऐड और ऑप्शन बी लेस, एच एंड लेस। ठीक है, तो देखो तुम नालायकी मत करो, तुम मुझे गलत बना रहे हो, नालायक हो, मौज ले रहे हो मेरे से। अब रैंक की बात कर रहा था, मुझे छेड़ रहे हैं। अब आपको क्रेडिटर दे रखा है, करंट लायबिलिटी दो वैल्यू दे रखी है, बताओ ऐड होगा या लेस होगा? इसी उम्मीद में पोल चल रहा है कि शायद 100% हो जाए। बताओ भाई। चलो शायद 100% हो जाए। करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, लेस होगा, लेस होगा। करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, लेस होगा। बी इज द राइट आंसर। अभी भी 20% कहां खोए हुए भाई, कहां खोए हुए हो भाई? लॉजिक समझो भाई, क्या ऐड करते हैं, क्या लेस करते हैं, जो मन ए मन करे तो बी। अबे सही करो भाई। अभी भी टॉप पर, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप लोग देख सकते हैं। नंबर 1 गरिमा, नंबर 2 कुश, नंबर 3 हरीश, नैन्सी, आयुषी, काजल, रूना, काव्या, मानव, केशव। अरे क्या बात है, लड़कियों ने जलवा बिखेर रखा है क्या? 1 2 3 4 5 6, 10 में से 6 जो है वो गर्ल्स। क्या बात है, क्या बात है भाई। चलिए बहुत हो गया पोल पोल। 800 से 600 हो गया भाई साहब, लेस हो गया, माइनस करेंगे। डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, डिक्रीज इन क्रेडिटर्स 200। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अगेन करंट लायबिलिटी, और ये बढ़ा है 20 रुपए से, ऐड हो जाएगा। इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट्स है और डिक्रीज हुआ, ये भी ऐड हो जाएगा 10 रुपए से। डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस 10 रुपए। उसके बाद एक्टिव इनकम एसेट्स है और ये 15 से बढ़ा है, लेस होगा। इंक्रीज इन एक्रूड इनकम 15। उसके बाद ये लायबिलिटी है और ये डिक्रीज हुई है, ये भी लेस होगा। कितना डिक्रीज हो गई भाई?
₹55 आ जाएगा क्या? ₹55 डिक्रीज इन इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, 55। ठीक है सर, लीडर बोर्ड में बट एक क्वेश्चन में भारी कल, अच्छा वैल्यू नहीं देख पाया, लेस। हाँ जी क्लियर है बेटा। चलो तो अब देखो 300 और 500, 800 और यहां पर 30, 830, तो ये आ गया आपका 830, 7,830। अब यहां पर आप 15 और 55, 70, 70 और 250, 320 और 200, 520 माइनस के, तो बचाओ बेटा आंसर कितना आ रहा है? आंसर कितना आ रहा है बेटू, बताइए। गरिमा जी बिल्कुल सही बात कह रही हैं, बिल्कुल अच्छी बात कह रही हैं। मैटर नहीं करता आपका पोल गलत हो गया या कुछ भी है, आपको आता है वो मैटर करता है। वेरी गुड बेटू, आपने मेरे वर्ड्स ही छीन लिए नालायकों। 7,310, तो ये आपका आ रहा है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सर एग्जाम में भी हमें जीरो लगा के करोड़ में शो करने की नीड नहीं, नहीं नहीं कोई नीड नहीं है, कोई नीड नहीं है। जैसा है वैसा चलन दो, जैसी गाड़ी चल रही है वैसी गाड़ी चलन दो भाई। चलो अब मैं आपको एक प्यारी सी चीज पर ले चलता हूं। कहाँ है वो चीज भाई? चलो यही है क्या? कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई भाई कहाँ गई? ये वाली तो, चलो देखो ये क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्वेश्चन है आपके सामने, मैं सिर्फ आपसे पूछूंगा और आप मुझे बताते जाइएगा कि इसमें से कौन कौन सी चीज है जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आएंगी, और प्लस होगा या माइनस होगा। बड़ा मजा आएगा भाई साहब, रौला हो जाएगा देखना। देखिए ये सारी चीजें रखी हैं। आप सबसे पहले देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम, क्या ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट बनेगा? यस या नो? क्या ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट बनेगा? यस या नो? नहीं सर, नहीं बनेगा। उसके बाद जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस, क्या ये पार्ट बनेगा? यस सर, आपने बताया था जनरल रिजर्व भी इंक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है, दोनों ही किस में आएंगे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। तो मैं फटाक से बना लूं जरा कुछ कुछ, कुछ कुछ फटाक से बना लूं क्या? आप लोग बताते जाइएगा, क्योंकि भाई साहब मुझे तो एक ही क्वेश्चन आता था वो मैंने करवा दिया, अब मैं तुम्हारे हवाले। चलो सबसे पहले प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना दे रखा है बेटा? पहले था 3,000 का, अब हो गया 8,080, कितना बढ़ गया? 5,080 का प्रॉफिट हो गया, 5,080, 5,080 का हो गया। शैलेश बेटा क्या आपने प्रीवियस क्लास करा था? अगर किया था तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, नहीं आ रहा है तो टेंशन मत लो, मैं हर चीज समझाता जा रहा हूं। सबसे पहले हमें प्रॉफिट देखना होता है, और प्रॉफिट कहां होता है? रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर जो भी रिजर्व दे रखा है, लाइक जनरल रिजर्व दे रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है, इन सब में अगर इंक्रीज हुआ है हमारे लिए फायदा है, हम उसको ऐड कर देंगे। यहां तक मेरे किसी बच्चों को कोई दिक्कत तो नहीं है? सब ओके है बेटा, आगे बढ़ सकते हैं? यस सर। सर उसके बाद आपने बताया था जनरल रिजर्व अगर हो और इंक्रीज हो रहा है तो जनरल रिजर्व यहां पर आएगा। कितने से इंक्रीज हो रहा है? 2,000 से। तो एड ट्रांसफर टू
जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। कितना? 2000। कितना बेटा? 2000। ठीक है, चलिए। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर आपको प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है, अगर आपको प्रपोज डिविडेंड दे रखा है, तो दोनों ही करेंट ईयर के अमाउंट को लेकर आप ऐड कर देंगे। क्या यहां पर आपको प्रोविजन फॉर टैक्स दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है। क्या प्रपोज डिविडेंड दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है। ये रहा करेंट ईयर 4050 और 3500, दोनों को क्या कर देंगे? पट से ऐड कर दो। ठीक है, तो प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रपोज्ड डिविडेंड। तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन और प्रपोज्ड डिविडेंड। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कितना दिया है? 4050 और 3500। 4050 और 3.5। ठीक है, ठीक है बेटा जी। बेटा जी, क्या इस लाइन में आपको कुछ और ऐसी चीज दिख रही है जो आपके ऑपरेटिंग का पार्ट बन सकती है? यस या नो? देखिए जरा, क्या आपकी ये जो लाइन दे रखी है, इसमें कोई भी आपको ऐसी चीज दिख रही है जो पार्ट बन सकती है हमारे इसका भी? यस और नो, बताइए बेटा जी। क्या और कुछ रह गया है? नहीं रह गया ना? अब मेरी बात बड़े ही ध्यान से सुनिएगा बेटा। ये आपको डिबेंचर्स दिख रहे हैं ना? यस सर। डिबेंचर्स के आगे 6% का रेट दे रखा है ना? यस सर। अगर ये 60,000 रुपए यहां होते और यहां कुछ और अमाउंट होता, तो इस अमाउंट पर हमें क्या देना पड़ता? इस अमाउंट पर हमें क्या देना पड़ता? इंटरेस्ट देना पड़ता। इंटरेस्ट देना पड़ता। या अगर इसके रिगार्डिंग हमें एडजस्टमेंट में कुछ कहा गया होता, तो भी हमें क्या देना पड़ता? इंटरेस्ट देना पड़ता। बट क्योंकि जो डिबेंचर हैं वो साल के लास्ट के दे रखे हैं और कुछ भी नहीं बोला जा रहा है, तो इंटरेस्ट का कुछ भी नहीं करना है। ठीक है? यस सर। हो गया इतना? यस सर। अब यहां पर ये आ गया हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये क्या आ गया बेटा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आपकी जो आईसीएसआई का मॉड्यूल है ना, उसमें चीजों को डायरेक्ट डाला हुआ है। डायरेक्ट डाला हुआ है, किसी से कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट। जैसे मैंने ऐसे डाला, ऐसे ही डाल दिया है। तो ऐसे ही आप कर सकते हैं, कोई डरने वाली बात नहीं है। तो बेटा कितना आ रहा है? बच्चे कह रहे हैं 14,630। देखते हैं सही कह रहे हैं या नहीं कह रहे भाई। 14,630। बाबू खाना खा लेना, नहीं खाओगे तो जहर खा लेना। बेइज्जती। 5,080 2,000 प्लस 4,050 3,500। वेरी वेरी गुड। 14,630 ये आ रहा है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। 14,630। ठीक है। अब मैं करूंगा एडजस्टमेंट फॉर नन कैश आइटम्स, वो वाले नहीं। तो इसमें जो भी नुकसान है, जो भी एक्सपेंस है, वो सब क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। ठीक है। तो आप देखिए, यहां पर आपको लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर, तीनों पर ही डेप दे रखा है। तो तीनों का डेप मैं डाल दूंगा। डेप्रीशिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर
और डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीन। ठीक है, तीनों को हमने यहां डाल दिया। अब डेप कितना दे रखा है बेटा, 6000, 5000, 120। तो 6000, 5000 और 120, तो ये हो गया 11120। 6000 प्लस 5000 प्लस 120, 11120। इसको हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, प्लस 14630। ये आ गया 25,750। क्या हमें कोई और नुकसान वगैरह कुछ दे रखा है, कुछ और दे रखा है क्या, कुछ और दे रखा है क्या, नहीं दे रखा। तो बेटा जी ये हमारा क्या निकल के आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बाबू, अब हम करेंगे ऐड। अगर मेरी करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है और करंट एसेट डिक्रीज हो रही है, और लेस करूंगा अगर इसका जस्ट उल्टा आ रहा है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं सबसे पहले लायबिलिटीज में। लायबिलिटीज में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ एक ही करंट लायबिलिटी है, क्रेडिटर्स। तो 8500 से 9070 हो गया, यानी कि ये इंक्रीज हो गया 570, तो ऐड हो जाएगा। इंक्रीज इन क्रेडिटर 570, इंक्रीज इन क्रेडिटर 570। और तो कुछ है नहीं, और तो कुछ है नहीं बेटा, कुछ है और नहीं है। आगे देखते हैं, यहां पर आपको दे रखा है स्टॉक और सेंड्री डेटर। स्टॉक आपका इंक्रीज हुआ है तो माइनस में जाएगा, 9570 माइनस 8240, 1330। इंक्रीज इन स्टॉक 1330। उसके बाद डेटर्स भी इंक्रीज हुआ है, 8550 माइनस 7500, 1050। तो इंक्रीज इन डेटर 1050। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे बेटा, 25750 प्लस 570, तो ये आ गया 26320। और इसमें ये लेस करेंगे 1330 प्लस 1050, 2380। तो ये आ जाएगा 26320 माइनस 2380, 23940, 23940। अब हम यहां पर क्या करने वाले हैं, अब हम इसमें टैक्स को माइनस करेंगे। नेक्स्ट उस पर चलते हैं। डिंग 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 डिंग। अभी ये हमारा आ गया माइनस टैक्स पेड। अब कौन सा टैक्स माइनस होगा सर, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का प्रीवियस ईयर का टैक्स, पिछले साल का। सर प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर की वैल्यू गलत हो गई है, शायद गलत हो गई है। 6000, 5120, 6000 लैंड एंड बिल्डिंग की है, प्लांट एंड मशीनरी का अच्छा ऊपर नीचे हो गया, कोई बात नहीं, ऊपर नीचे तो होता रहता है।
टोटल सही आना चाहिए बेटू, बट सही कह रहे हो आप, ये भी अच्छा पॉइंट कहा आपने बेटू। अब अच्छा कहा। अब हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर का जो टैक्स है यानी पिछले साल का माइनस करेंगे 2250 रुपए, 2250 रुपए। तो अब एक्चुअल वैल्यू क्या आएगी बेटा, 23,940 माइनस 2250, तो ये आ गया 21,690। ये आ गया आपका 21,690 और ये आंसर प्लस में आ रहा है। तो अगर ये आंसर प्लस में आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे बेटा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। गॉट इट, सबको क्लियर है, थम्स अप मार दो, थम्स अप मार दो, यहां तक क्लियर है सबको। और कोई भी पॉइंट रिपीट करवाना है रिपीट करवा लो, अंगूठा लगा दो अच्छे से। अब तो शुरुआत से समझ लो, सबसे पहले हमने प्रॉफिट को देखा और जो भरा था वो हमने वहां पर लिख दिया। उसके बाद क्या क्या लेना है, जनरल रिजर्व देखना है क्वेश्चन में है कि नहीं है, प्रपोज डिविडेंड क्वेश्चन में है या नहीं है, प्रोविजन फॉर टैक्स क्वेश्चन में है या नहीं है, अगर है तो प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड, करेंट ईयर का हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। उसके बाद आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर हम करते हैं एडजस्टमेंट, जितने भी नुकसान है, डेप्रीशिएशन, बैड डेब्ट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, किसी भी तरीके का इंटरेस्ट पेड होता, इंटरिम डिविडेंड पेड होता, इंटरेस्ट पेड होता, तो हम ऐड कर देते और लेस करते सारे फायदे को। इंटरेस्ट कोई रिसीव हुई, प्रॉफिट हुआ एसेट्स को बेचने पर, तो वो हम लेस कर देते। इतना करने के बाद आया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। उसके बाद आप ऐड करते हैं करेंट लायबिलिटी अगर इंक्रीज हो रही है और करेंट एसेट्स अगर डिक्रीज हो रही है। उल्टा, करेंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, करेंट एसेट्स इंक्रीज हो रही है तो लेस करते हैं। फिर लास्ट में आप टैक्स को माइनस करते हो। सर ये कौन सा टैक्स है, जो प्रोविजन आपने पिछले साल का बनाया है, प्रीवियस ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स। वेरी गुड बच्चों, लव यू सो मच, लव यू बेटू। अब हम चलते हैं दूसरी एक्टिविटी की तरफ, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब सर इसमें क्या होगा, देखिए बेटा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जो भी हमारी एसेट्स होती है, टेंजिबल हो या इंटेंजिबल हो, टेंजिबल हो या इंटेंजिबल हो, वो अगर आपने परचेस किया है यानी कि वो इंक्रीज हुई है तो इसका मतलब परचेस किया आपने, और डिक्रीज हुई है इसका मतलब सेल्स किया आपने। तो अगर परचेस किया है तो पैसा आपके पास से गया होगा, आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और सेल्स किया है तो पैसा आपके पास आया होगा, क्या करेंगे, प्लस करेंगे। लेकिन अगर आपको कहीं एडजस्टमेंट दे रखा है कैसा भी, अगर एडजस्टमेंट दे रखा है कैसा भी, साहिल जी टैक्स इसलिए माइनस करते हैं कि आप नेट प्रॉफिट एक्चुअल में पता कर रहे हो कि पैसा कितना था, जो आपने टैक्स पेड किया है वो पिछले साल के में से तो पेड किया होगा ना, इसीलिए। ठीक है, बाकी और कुछ पूछना है तो पूछ लो आपस में बेटू। ठीक है, चल आप देख सकते हैं कि यहां पर लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर तीनों का डेप्थ दे रखा है, तीनों का डेप्थ दे रखा है। इसका मतलब इन तीनों का एसेट्स अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। सर कैसे बनता है एसेट्स अकाउंट, देखिए मैं आपको कुछ जनरल एंट्री समझाता हूं। अगर मैंने एसेट्स को परचेस किया है तो मैं एंट्री क्या पास करूंगा, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट।
सर आपने ये एंट्री क्यों पास करी? अगर मैं एसेट्स खरीद रहा हूं, मेरे पास क्या आ रहा है? एसेट्स आ रहा है, एसेट्स इंक्रीज होगा और मेरे पास से पैसा जा रहा है, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर यही मैंने एसेट्स को सेल किया होता, एंट्री क्या होती बेटू? बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। जब मैं एसेट्स को बेचूंगा मेरे पास पैसा आएगा, इसलिए मैंने बैंक को डेबिट किया है, और एसेट्स जाएगा इसलिए मेरा एसेट्स कम हो रहा है, तो मैंने ये किया। बट आप इन दोनों एंट्री को देखो, अगर मैं एसेट्स अकाउंट बना रहा हूं, तो अगर मैं एसेट्स को परचेस कर रहा हूं, तो एसेट्स को मैंने डेबिट किया, तो परचेस करते समय मैं यहां डालूंगा टू बैंक डेबिट में, और सेल वाले टाइम पर सर पर परचेज अकाउंट टू बैंक भी हो सकता है ना अपर्णा बेटा? गुड्स खरीदते में परचेज होता है, एसेट्स खरीदते में परचेज नहीं होता। यहां पर मैं सेल कर रहा हूं, एसेट्स क्रेडिट में आ रहा है, तो एसेट्स के अकाउंट में भी क्रेडिट में डालूंगा बाय बैंक। गॉट इट? यस सर। अब किसी भी एसेट्स पर जब डेप लगता है, यानी कि डेप्रीशिएशन लगता है, तो डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। सर आपने ये एंट्री क्यों पास करी? डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, क्योंकि बेटा जी डेप्रीशिएशन लगने से आपकी जो एसेट्स है उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है, और डेप्रीशिएशन एक एक्सपेंस है जो कि इंक्रीज हो रहा है, तो डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। तो जब डेप लगता है तो उसको कहां डाला जा रहा है? एसेट्स के क्रेडिट में, तो यहां पर क्रेडिट में बाय डेप्रीशिएशन। अगर मैंने एसेट्स को बेचा और एसेट्स को बेचने पर घाटा हो रहा है, तो मैं उसको कहां डालूंगा? क्रेडिट साइड में। और फायदा हो रहा है तो कहां डालूंगा? डेबिट साइड में। उसके बाद मैं बैलेंसिंग करता हूं और देखता हूं कि डेबिट साइड का बैलेंस ज्यादा है या क्रेडिट साइड का बैलेंस ज्यादा है। तो फिलहाल के लिए मैं पहले आपके सामने बनाता हूं लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप मुझे बस इतना बेसिक बता दो कि लैंड एंड बिल्डिंग एक एसेट्स है। एसेट्स का जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो डेबिट बैलेंस होता है या क्रेडिट बैलेंस होता है? बताइए। एसेट्स का जो डेबिट बैलेंस होता है, सॉरी ओपनिंग बैलेंस होता है, वो डेबिट बैलेंस होता है या क्रेडिट बैलेंस होता है? वेरी गुड साहिल, संजय, गरिमा, अपर्णा, राज, साक्षी, इक्षा, पंखुड़ी, प्रियांशी, अंशिका, भूमि, नैन्सी, वेरी वेरी गुड। तो मैं गया लैंड एंड बिल्डिंग में। लैंड एंड बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस 23,000, क्लोजिंग बैलेंस 39,000। तो देखो, ओपनिंग बैलेंस 23,000 और क्लोजिंग बैलेंस 39,000। ये मैंने ओपनिंग और क्लोजिंग डाल दिया। यस सर। अब आपको क्वेश्चन में लैंड एंड बिल्डिंग पर डेप दे रखा है 6,000 रुपए का। डेप्रिसिएशन कहां जाएगा? क्रेडिट साइड में 6,000 रुपए। और तो कुछ भी नहीं दे रखा ना लैंड एंड बिल्डिंग से रिलेटेड? नहीं सर। तो अगर आप इधर का टोटल करोगे तो 45,000 आ रहा है। इधर का टोटल करोगे तो 45,000 आ रहा है। शुरुआत में 23,000 रुपए की थी, साल के लास्ट में 45,000 की हो गई, यानी कि हमने खरीदा होगा, हमने परचेस किया होगा। कितने का परचेस किया होगा? शायद 22,000 रुपए का। 39,000 प्लस 6,000 माइनस 23,000, तो ये 22,000 रुपए जो आ रहे हैं, ये क्या आ गया बेटा? परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग कहां जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस होगा परचेज ऑफ
लैंड एंड बिल्डिंग, 22,000। उसके बाद दूसरा है प्लांट एंड मशीनरी का, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। अब हम इसका बना लेते हैं यहां पर प्लांट एंड मशीनरी का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, प्लांट एंड मशीनरी का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। तो देखो प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस 8540 और क्लोजिंग बैलेंस 14,000। प्लांट एंड मशीनरी पर 5,000 का डेप लग गया, तो ये कितना हो गया 19,000। यानी कि प्लांट एंड मशीनरी का भी क्या आ रहा है, परचेज आ रहा है। तो देखो कैसे आएगा, 14,000 प्लस 5,000 माइनस 8540, तो ये 10,460 रुपए का यहां क्या आ गया, परचेज आ गया। 10,460 रुपए का परचेज आ गया। ये भी हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीन 10,460, 10,460, ठीक है। अब हम कर लेते हैं तीसरा है फर्नीचर। तो फर्नीचर का यहां बना देता हूं डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। फर्नीचर का डेबिट साइड का बैलेंस कितना था, 550, क्रेडिट का 650, टैप लग गया 120, तो ये हो गया 770। तो 770 माइनस 550, 220 का ये क्या आ गया, परचेज। यानी तीनों एसेट्स का क्या आया है, परचेज आया है। 220 का फर्नीचर परचेज, परचेज ऑफ फर्नीचर। दो सौ बीस। अब ये तीनों ही वैल्यू माइनस में आ रही हैं, ठीक है। तो 22,000 प्लस 10,460 प्लस 220, तो ये आ रहा है 32,680 माइनस का। तो क्या लिखोगे बेटा, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। मैंने आप लोगों से कहा है कि मॉड्यूल के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आप इस क्वेश्चन को देख लिए। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं जो एग्जाम में आया था। ये रहा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था और ये क्वेश्चन जून 2024 में आया था। आप जो अभी जस्ट क्वेश्चन हमने किया है उसको देखिए और आप जरा इस क्वेश्चन को देखिए। आप जरा इस क्वेश्चन को देखिए, ये एसेट्स हैं इसको देखिए और ये डेप्रीशिएशन है इसको देखिए, और एक ही एडजस्टमेंट दे रखा है, उससे कोई मतलब नहीं है ज्यादा खास। तो देखिए क्वेश्चन आपका हू बहू उठा है, फिगर थोड़ा सा चेंज है, वैल्यू थोड़ी सी चेंज। इसीलिए मैं कहता हूं मॉड्यूल का चाहे आपका इलस्ट्रेशन हो या आपका अनसॉल्व हो, आप बस उसको प्रैक्टिस जरूर करिएगा। आईसीएसआई जब तक मेहरबान है तब तक आप पहलवान बन जाओ। क्वेश्चन सेम टू सेम आता है। यही नहीं, मैं अभी और भी चैप्टर्स है, हर चैप्टर में देखो, अंडरराइटर्स में ऐसा हुआ है, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल में ऐसा हुआ है, डिबेंचर्स वाले चैप्टर में ऐसा हुआ है,
कंसोलिडेशन में तो मैंने तुम्हारा लेवल ही इतना ऊपर कर दिया है कि अभी तक आईसीएसआई तीनों अटेम्प्ट में पहुंचा ही नहीं है। तो वहां तो तुम टॉप पर बैठे हो, आईसीएसआई से कह रहे हो लेवल बढ़ाओ अपना, हम तो टॉप पर बैठे हैं। और अब बात आई इस चैप्टर की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी जैसे क्वेश्चन आए थे आप कर चुके हैं, और कैश फ्लो में जैसा आता है वो मैंने आपको दिखाया। दीपांशु जी बोलिए बेटा, आप क्या कह रहे हैं, पहले आप बताइए क्या कह रहे हैं बेटू, बताइए बेटा। बताइए दीपांशु जी कुछ कह रहे हैं, तब तक हम चलते हैं उस क्वेश्चन पे। देखो बेटा, अब बात आती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी की, तीसरा पार्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी। देखो बेटा, फाइनेंस सर ये मंथ सिलेबस हो जाएगा क्या? अगर हो जाएगा तो उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे ना सर, उसके बाद आप प्रैक्टिस करिएगा बेटा, एक क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। हाँ, पेन दोनों यूज कर सकते हैं या सिर्फ ब्लू अलाउ, ब्लू ही करिएगा बेटा, ज्यादा उस पर माथा पच्ची मत करिएगा। काजल जी कह रहे हैं हम नहीं कहेंगे सर की लेवल बढ़ाओ, फिर पता नहीं क्या कर दे हमारे। सही बात है, सही बात है, मत बढ़ाओ, मत बढ़ाओ। हाँ जी, ठीक है। उसके बाद देखिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होती है बेटा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब है कि आपके पास पैसा कहां कहां से आएगा। आपके पास पैसे आने के जो जरिया होता है ना वो दो होता है, एक तो आपके पास ओनर्स फंड होता है और एक आपके पास बोरोड फंड होता है। ओनर्स फंड में आपके शेयर कैपिटल्स वगैरह आ जाते हैं, शेयर कैपिटल है, इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर्स है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, ये सब आ जाते हैं। बोरोड फंड में लोन आ जाता है, डिबेंचर्स आ जाता है, बोरोइंग्स आ जाती हैं। तो अगर आप इसको देखोगे तो देखो शुरुआत में शेयर कैपिटल दे रखी है 30,000 से 35,000, यानी 5,000 रुपए और आ गए शेयर के रूप में। तो इसको हम ऐड करेंगे, इशू ऑफ शेयर्स 5,000 रुपए। उसके बाद आप सिक्योरिटी प्रीमियम देखो, शुरुआत में कुछ नहीं था, उसके बाद 3,000 आ गया, तो इसको भी हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे शेयर प्रीमियम। 3,000 रुपए। उसके बाद आप देखिए जनरल रिजर्व से कुछ नहीं है, प्रॉफिट लॉस से कुछ नहीं है, डिबेंचर्स आपको दे रखे हैं। डिबेंचर्स आपको शुरुआत में कुछ नहीं थे, अब हो गए 7,000, यानी 7,000 रुपए डिबेंचर से आ गए, ऐड कर देंगे। इशू ऑफ डिबेंचर्स 7,000। अब देखिए क्या कुछ और बचा है बेटा, क्या कुछ और बचा हुआ है यहां पर जो इसका पार्ट बनेगा, देख लीजिए अच्छे से, क्या इसमें कुछ और ऐसी चीज है जो आपको लगता है आएगा। अब देखो, प्रपोज डिविडेंड आपने करेंट ईयर का ऐड किया था ऑपरेटिंग में, और प्रीवियस ईयर का यहां पर लेस करेंगे फाइनेंसिंग में 3,000 रुपए, तो ये माइनस करेंगे डिविडेंड पेड या फिर प्रपोज डिविडेंड 3,000। तो ये हो गया आपका, 3 से 3 गया, 12,000 प्लस के, तो ये 12,000 आ गया कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब आपके पास एक ऑप्शन है, आप इन तीनों को जोड़ो, ए प्लस बी प्लस सी। ए यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, बी यानी कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और सी यानी कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इन तीनों को जोड़कर जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का प्रीवियस का बैलेंस है उसको भी इसमें जोड़ो, और अगर इन सबको जोड़कर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के करंट ईयर के बैलेंस के बराबर आंसर आ रहा है, इसका मतलब आपका आंसर बिल्कुल सही है।
तो चलिए कहां गया, ए से कितना आया था 21,690, 21,690 और बी का माइनस का था 32,680 और सी का प्लस का है 12,000। तो इसको करते हैं जरा, 21,690 प्लस 12,000 माइनस 32,680। तो बेटा जी ये आ रहा है 1,010। ए प्लस बी प्लस सी करके आ रहा है 1,010। अब मैं 3420 में अगर 1,010 ऐड कर रहा हूं तो 4,430 आएगा, यानी कि मेरा आंसर बिल्कुल सही है। और मेरा क्या, मेरे सारे प्यारे प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, और देखते हैं क्वेश्चन। अब एक और क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, चलिए उसी जैसा है लगभग, ये सारी चीजें आपको दे रखी हैं। अब यहां पर कुछ एडजस्टमेंट्स भी आपको दे रखी हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं सबसे पहले फॉर्मेट, कैश फ्लो फ्रॉम, या कैश फ्लो स्टेटमेंट कर दो, फ्रॉम क्यों कर, तीनों ही बना रहे हैं ना, कैश फ्लो। बच्चों मेरे साथ साथ बोलेंगे, सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले प्रॉफिट को देखेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले प्रॉफिट को देखेंगे। उसके बाद जनरल रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, इन सबको देखेंगे। यस सर, चलिए तो देखते हैं इस क्वेश्चन में। सबसे पहले आपको देखो ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस, 3,000 से 4,800 हो गया, यानी 1,800 रुपए का क्या है, प्रॉफिट है। 1,800 रुपए का क्या है, प्रॉफिट है। 1,800 रुपए, 1,800 का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। यस सर। उसके बाद जनरल रिजर्व 4,000 से 7,000 हो गया, तो 3,000 बढ़ गया, इसको भी ऐड कर देंगे बेटू। ठीक है, ऐड ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, कितना, 2,000 है, 3,000 है, 3,000, 3,000 हो गया। उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड ये रहा, करंट ईयर का लेंगे 5,000 रुपए, प्रपोज्ड डिविडेंड 5,000 रुपए। उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स, अब मेरी बात सुनना ध्यान से, यहां पर आपको एक एडजस्टमेंट आ गई है। क्या सर, देखो यहां पर आपको प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है। यस सर। अब तक आप क्या कर रहे थे, अब तक आप कर रहे थे कि इसको डायरेक्टली आप ऐड कर रहे थे और इसको डायरेक्टली आप माइनस कर रहे थे, लेकिन आपको कभी कभी एडजस्टमेंट दी हो सकती है। आप इस एडजस्टमेंट को पढ़े, क्या कहा जा रहा है, इनकम टैक्स 3,500 हैज बीन पेड ड्यूरिंग 2022। इसका मतलब 2021 में आपने प्रोविजन बनाया था 4,000 रुपए का, 2021 में आपने प्रोविजन बनाया था 4,000 रुपए का। यस सर। लेकिन टैक्स कितना पेड किया आपने, 3,500। टैक्स कितना पेड किया बेटा, 3,500, यानी कि इस साल कितना पैसा बच गया बैलेंस में, 500 रुपए। इस साल बैलेंस में कितना पैसा बच गया, 500 रुपए। यानी कि जब आपने अगली साल का प्रोविजन बनाया है तो इसमें 500 रुपए पहले के भी तो शामिल होंगे। जो 500 रुपए यहां बच गए वो पहले से ही तो शामिल होंगे,
यानी कि इस साल आपने और कितना पैसा डाला है, 4,500। 5,000 जो है उसमें 500 पिछली साल का है, यानी कि आपने एक्चुअल पैसा कितना डाला है इस साल, 4,500। क्लियर है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को? तो 4,500 हम कहां डालेंगे, अभी जो ऐड करते थे वहां पर, और 3,500 हमने एक्चुअल माइनस कर देंगे। देख लो बेटा एक बार अच्छे से, कुछ पूछना हो आपको, कोई दिक्कत हो? ठीक है, चलो। तो प्रोविजन फॉर टैक्स 4,500, प्रोविजन फॉर टैक्स 4,500। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। चलो मैं एक काम करता हूं, मैं आपको एक अकाउंट समझाता मैं आपको एक अकाउंट समझाता अकाउंट का नाम है प्रोविजन फॉर टैक्स। अकाउंट का नाम है प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स एक लायबिलिटी है जो हम लोग ही क्रिएट कर रहे हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स एक लायबिलिटी है जो हम लोग ही क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं कि जब एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट है और एसेट्स का क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट है, तो ये जो लायबिलिटी है इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, यस और नो? इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी कि ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड में हो जाएगा, यस या नो? यस सर। ओपनिंग बैलेंस कितना था, 4,000, यहां डाल दिया। और क्लोजिंग बैलेंस कितना था, 5,000, यहां डाल दिया। ठीक, ओपनिंग बैलेंस कितना था, 4,000, यहां डाल दिया। और क्लोजिंग बैलेंस कितना था, 5,000, यहां डाल दिया। अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपको एक रूल याद है, क्लियर वाला कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया था? क्या बताया था मैंने उसमें? अगर मेरी लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट साइड, और डिक्रीज होगी तो डेबिट साइड। यानी कि अगर मैं इस साल और प्रोविजन बनाऊंगा तो मेरे प्रोविजन फॉर टैक्स इंक्रीज होगा। तो अगर मैं इस साल और प्रोविजन बनाऊंगा तो उसको कहां डालूंगा, क्रेडिट साइड में। और अगर मैं कुछ पैसा पेड कर दूंगा तो मेरा प्रोविजन कम होगा, तो उसको कहां डालूंगा, डेबिट साइड में। यानी कि अगर मैं और प्रोविजन क्रिएट कर रहा हूं, कहां डालूंगा, क्रेडिट साइड में। और मैं टैक्स को पेड कर रहा हूं, कहां डालूंगा, डेबिट साइड में। आपको क्वेश्चन में दिया गया कि इनकम टैक्स पेड 3,500, तो इनकम टैक्स पेड कहां आता है, डेबिट साइड। सर क्यों? क्योंकि इसकी वजह से मेरा प्रोविजन कम हुआ। अब यहां का टोटल कितना आ रहा है बेटा, 8,500। यानी कि पूरी साल में आपने कितना प्रोविजन बनाया होगा, 4,500। अब क्लियर है सबको? जो बच्चे डाउट पूछ रहे थे बेटू, अब क्लियर है कैसे आया 4,500 रुपए? गुड टू गो है? या हमने डाल दिया 4,500, ओके। उसके बाद देखो यहां पर आपको साफ साफ दे रखा है, इंटरिम डिविडेंड ऑफ ₹2,000 हैज बीन पेड इन 2022। यानी 2022 से कहीं बीच में हमने 3,500 का इंटरिम डिविडेंड पेड किया था। तो ये तो मैंने आपको बताया है, सीधा सीधा यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इंटरिम डिविडेंड कितना है, 3,500, यहां प्लस होगा। और लास्ट में जो फाइनेंशियल एक्टिविटी आएगी वहां पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है बेटू, चलिए अब जरा आप देखिए, क्या और कोई चीज दे रखी है? ये आएगा नहीं, ये आएगा नहीं, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ चुका। और कोई चीज दे रखी है? देखो बेटा, गुडविल आपको 11,500 की थी शुरुआत में और एंड में हो गई 9,000। यानी कि हमारी इंटेंजिबल एसेट डिक्रीज हो रही है। यानी कि ये कौन सा एक्सपेंस है, एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस है। तो पहले फिलहाल कहानी को आगे बढ़ाते हैं, इन सबको जोड़ देते हैं। 1,800 प्लस 3,000 प्लस 5,000
प्लस 4,500 प्लस 3,500, ये आ रहा है 17,800। ये आ रहा है 17,800। 2,000 है। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मैं अमाउंट गलत देख लिया बेटा, मैं अमाउंट गलत देख लिया, सॉरी बेटा। 2,000 है इंटरिम डिविडेंड, अमाउंट थोड़ा सा गलत देख लिया। दोबारा करते हैं। 1,800 प्लस 3,000 प्लस 5,000 प्लस 4,500 प्लस 2,000, ये आ रहा है 16,300। अब ठीक है ना बेटा, अब ठीक है ना बेटा। सर एक बार लास्ट में प्रपोज इंटरिम का डिफरेंस बता देना बेटा। गरिमा जी, इंटरिम डिविडेंड का मतलब होता है कि पूरी साल के बीच में, इंटरिम का मतलब होता है साल के बीच में, पूरे साल के बीच में कभी भी डिविडेंड दे दिया तो वो प्रॉफिट में से ही दिया होगा, इंटरिम डिविडेंड। और प्रपोज का मतलब है कंपनी शुरुआत में सोच रही है इतना डिविडेंड देने की, आई वो प्रपोज है, फिर मीटिंग होगी, फिर वो पास होगा, उसके बाद दिया जाएगा, तो वो प्रपोज डिविडेंड है बेटू। ठीक है, चलो तो ये आ गया आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब हम लोग क्या करेंगे बेटू, अब हम लोग एडजस्टमेंट्स करेंगे फॉर नन कैश आइटम्स। आपने देखा क्वेश्चन में आपको डेप्रीशिएशन दिया हुआ है, एडजस्टमेंट में डेप्रीशिएशन ऑफ 2,000 लैंड एंड बिल्डिंग पर और 1,000 प्लांट पर। लैंड एंड बिल्डिंग पर डेप ऑन लैंड एंड बिल्डिंग और डेप ऑन प्लांट। तो लैंड एंड बिल्डिंग पर 2,000 और प्लांट पर 1,000। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग पर 2,000 और प्लांट पर 1,000। उसके बाद इसमें गुडविल रिटर्न ऑफ हुआ है, गुडविल की वैल्यू कम हुई है, तो उसको भी हम क्या करेंगे, कितने से कम हुई है बेटा, 11,500 से 9,000 हो गई, 2,500 से कम हो गई, 2,500 से कम हो गई। और कुछ दे रखा है नहीं, चलो तो 16,300 प्लस 2,000 प्लस 1,000 प्लस 2,500, ये आ रहा है 21,800। ये क्या आ रहा है बेटा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस कितना आ रहा है बेटा, 21,800। अब इस 21,800 में क्या करेंगे बेटा, ऐड और लेस करेंगे। हाँ जी सर जी, चरण स्पर्श आशीर्वाद दीजिए, मेरा रिजल्ट 25 को आ रहा है। बेस्ट ऑफ लक बेटा जी, बेस्ट ऑफ लक। और मैं चाहूंगा कि मेरे सारे प्यारे प्यारे बच्चे जो भी मौजूद हैं जिनका रिजल्ट आ रहा है बहुत अच्छा आए, और नालायकों जैसे रिजल्ट आया अपने भाई को जरूर बताना, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, आई एम ऑलवेज विद यू बेटू। ऐड कर देंगे अगर मेरी करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, लेस कर देंगे। देखते हैं क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में। सबसे पहले यहां देखते हैं, यहां पर आपको देखो क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल दो करंट लायबिलिटी है। क्रेडिटर इंक्रीज हुआ है, ऐड कर देंगे 8,300 माइनस 5,500, 2,800 रुपए ऐड कर देंगे। इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, इंक्रीज इन क्रेडिटर कितना, 2,800। उसके बाद जो बिल्स पेबल है वो डिक्रीज हुआ है, 400 से लेस हो जाएगा। डिक्रीज इन बिल्स पेबल 400। अब एसेट्स में देखते हैं,
डेटर्स स्टॉक बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स इंक्रीज हुआ है 4000 से, लेस हो जाएगा। उसके बाद स्टॉक भी इंक्रीज हुआ है 10,900 माइनस 7,700, 3,200 से, ये भी लेस हो जाएगा। स्टॉक 3,200। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल भी इंक्रीज हुआ है 1,000 से, ये भी लेस हो जाएगा भाई। एक देखो 21,800 प्लस 2,800, ये आ गया 24,600। अब इसमें से ये सब माइनस करेंगे, -400 -4,000 -3,200 -1,000, तो ये आ रहा है 16,000। 16,000 कैश फ्लो फ्रॉम, हाँ जी सेम काजल, मेरा भी ग्रुप 2 का रिजल्ट आएगा, ऑल द बेस्ट। ओके ओके, ये आपका 16,000 आ रहा है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर टैक्स। ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर टैक्स, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर टैक्स कितना आ रहा है 16,000। अब टैक्स को माइनस कर दूं, टैक्स पेड कितना किया था 3,500 रुपए, तो 3,500 माइनस 3,500, ये आ गया 12,500। बेटा जी ये 12,500 मेरा प्लस में आ रहा है, तो मुझे बताइए ये 12,500 क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम या नेट कैश यूज्ड? आप कहेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 12,500। ठीक है, अब हम बना लेते हैं फटाफट से इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, देखिए बेटा आपसे क्वेश्चन में लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में बात कर रहा है, प्लांट के बारे में बात कर रहा है, यानी कि इन दोनों के आपको अकाउंट बनाने पड़ेंगे। तो देखो सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग का मैं यहां बना देता हूं, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। डेप्रिसिएशन को पहले से ही मैं डाल दे रहा हूं 2,000 क्रेडिट साइड, और लैंड एंड बिल्डिंग का 20,000 17,000, 20,000 यहां और 17,000 यहां। भाई साहब यहाँ का 20,000 आ रहा है, यहाँ का 19,000 आ रहा है, यानी कि 1,000 रुपए की क्या आ गई, सेल आ गई। सेल बेटा जी डेटर किस एंगल से डिक्रीज हुआ है, आप जरा देखिए तो। नेहा जी ये डेटर डिक्रीज हुआ है, 16,000 से 20,000 हो गया बेटा। 1,000 की सेल आ गई बेटा, तो ये आपका सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग 1,000, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग 1,000। ठीक है, उसके साथ साथ और किस पर डेप लगा था बेटा, प्लांट पर लगा था, तो प्लांट का मैं अकाउंट बना दे रहा हूं यहां पर। ये आपका डेबिट साइड और ये आपका क्रेडिट साइड। डेप को मैं पहले से यहां डाल दे रहा हूं 1,000 से, प्लांट आपका 8,000 और 20,000, 8,000 यहां और 20,000 यहां, तो ये आ रहा है 21,000, और 21,000 में से आप 8,000 माइनस करेंगे, तो ये 13,000 का क्या आ गया बेटा, परचेज आ गया। 13,000 का क्या हो गया बेटा, परचेज आ गया।
परचेज ऑफ प्लांट 13,000। परचेज ऑफ प्लांट 13,000 माइनस, ठीक है। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट हो गया, और कुछ बचा नहीं है? नहीं सर। तो बेटा आप मुझे बताओ कितना आ गया? 12,000 माइनस का आ रहा है। अब ये 12,000 माइनस का आ रहा है, आप इसे क्या लिखेंगे बेटा? ये 12,000 माइनस का आ रहा है, आप इसको क्या लिखेंगे सर? नेट कैश यूज्ड इन, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। अब तीसरा है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। चलो फाइनेंसिंग में चलते हैं। यहां देखो शेयर कैपिटल 30,000 से 40,000 हो गया, इंक्रीज हुआ है, पैसा आया है शेयर से, इशू ऑफ शेयर्स या प्रोसीड्स फ्रॉम शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स 10,000, ठीक है। ठीक है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 15,000 से 10,000 हो गए, यानी कि आपने पेमेंट किया है, 5,000 रुपए चले गए आपके पास से। मम्मी 5,000 रुपए चले गए, मोटे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5,000 माइनस होगा। अब दो डिविडेंड है बेटा, एक इंटरिम डिविडेंड है, एक इंटरिम डिविडेंड है और एक प्रपोज डिविडेंड है, दोनों ही माइनस होगा। डिविडेंड पेड, इंटरिम डिविडेंड, तो एक कितना था? इंटरिम डिविडेंड शायद 2,000 रुपए का था, इंटरिम डिविडेंड शायद 2,000 रुपए का था, और प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का कितना है? 4,200, 4,200। लो भैया आपने तो ये भी माइनस में पहुंचा दिया। 5,000 प्लस 4,200 प्लस 2,000 माइनस 10,000, 1,200 माइनस के, 1,200 माइनस के। अब ये भी माइनस में आया है बेटा, क्या लिखेंगे? ये भी आपका माइनस में आया है, क्या लिखेंगे बेटा? सर ये भी हमारा फाइनेंस एक्टिविटी का यूज्ड है। अब फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी, ये कितना आया था? ये आया था 12,500, बी आया माइनस के 12,000 और सी आया माइनस के 1,200। तो भैया ये 700 रुपए माइनस के आ गए, 700 रुपए माइनस के आ गए। सर अगर माइनस ही करना था तो ऊपर ऐड क्यों किया? अक्षा बेटा आप कंसेप्ट ही नहीं समझ रहे हो बेटू, एक्चुअल नेट प्रॉफिट निकालने के लिए उल्टा जा रहे हैं तो ऐड किया, फिर एक्चुअल पैसा गया कितना तो इसलिए माइनस किया बेटा। टेंशन नहीं लो, आएगा आएगा आएगा। सर क्वेश्चन क्या लिखा रहेगा जो इतना सब बना लेंगे? बेटा बोलेगा प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट, प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। चलो तो भाई अब मैं इसमें, ये मेरा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दे रखा है 1,500 प्लस 1,000 यानी कि 2,500, 2,500 में से 700 जो माइनस का आया वो माइनस किया तो कितना आ गया? 1,800। तो करंट ईयर कितना आना चाहिए? 1,800। तो इन दोनों को जोड़ो 1,800 आ गया, यानी कि मैच कर गया, यानी कि रौला हो गया। 5 नंबर की जुगाड़ है गरिमा जी, 5 या 6 या 8 का भी आ सकता है। अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों मुझे बताओ, इनडायरेक्ट मेथड से अगर कैश फ्लो आ गया
तो रौला होके रहेगा। इनडायरेक्ट मेथड से अगर आ गया कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन तो रौला हो जाएगा क्या मेरे प्यारे प्यारे नालायकों। और उस रौले को चेक करने के लिए मैं ये सिर्फ एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूं, एक इन द सेंस कि जितना मैंने कराया है वो और प्लस ये क्वेश्चन। गरिमा जी सीएस के लिए एक नंबर के लाले पड़ जाते हैं बेटा, ये तो 5 नंबर है। कमेंट सेक्शन में लिख दो और अंगूठा लगा दो, सर रौला हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है बेटा, ठीक है। प्लस जितने मैंने क्वेश्चन आज की क्लास में करवाए हैं प्लस वो, यानी कि ये क्वेश्चन और जितने मैंने क्लास में करवाए आज वो क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन हो जाने चाहिए। क्वेश्चन को करके अपने भाई को सेंड करना। नेक्स्ट क्लास जो होगा इसका, उसमें मैं आपको डायरेक्ट मेथड समझाऊंगा, बहुत ही बेसिक सा है, और इसको भी मैं आपको समझाऊंगा। इसमें सिर्फ एक चेंज है, ये जो डिबेंचर है ना 2,10,000 के, इसके लिए कुछ कह रहा है 1 अक्टूबर, ये जो डिबेंचर है 2,10,000 के, ये 1 अक्टूबर को इशू करे हैं, यानी कि साल के बीच में। तो इस पर आपको, हाँ जी, इस पर आपको ब्याज देनी है 10%। तो 21,000 का 10%, 21,000, 10,500 रुपए की ब्याज आएगी। तो वो शुरुआत में ऐड और लास्ट में लेस हो, ठीक है। चलिए बेटू जी, तो आज की सभा यहीं पर हम समाप्त करते हैं। होमवर्क मैंने आपको बता दिया है कि आपके लिए होमवर्क क्या है। होमवर्क में ये जो क्वेश्चन दिया है ये आया है एग्जाम में, इसको करना है आपको, प्लस इसके साथ साथ जितने क्वेश्चन आज की क्लास में मैंने करवा दिए हैं ये करना है आपको, ठीक है बेटू। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। सर क्या आपको पता है आज क्या है? नहीं बेटा मुझे नहीं पता है, आप बता दीजिए। चलिए बेटू, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। गाना भी गाएंगे अगली क्लास में मजेदार, शुरुआत में भी और लास्ट में भी। हाँ जसमीत बेटा, फाइनेंसिंग में माइनस होगा और शुरुआत में प्लस होगा। तो अपना ध्यान रखिएगा बेटूस, खाना पीना खाते रहिएगा, माँ बाप का ध्यान रखिएगा। टाटा बाय बाय, सी यू। गब्बर सर, गब्बर आर्मी, हैशटैग रॉला ऑन द टॉप। हाँ बेटा कर सकते हो, यशवाल जी कर सकते हो बेटा, कर सकते हो।